शिवकू, इस लड़की को नींद नहीं है भाई। रात के 1 बज चुके हैं, सो चुके हैं हम लोग भी, और ये लड़की रात को जाग के हमारे पास आ रही है अंदर वाले रूम से। शिवकू बेटा नींद नहीं है, टाइम नहीं है। बेटा टाइम क्या हो गया है शिवकू? अपने बोली का पता है इसको। सो जा बेटू। इस लड़की को कोई नींद नहीं है। 1 बज रहा है 1, और देखो तो अंदर से बाहर आके बैठ गई है हमारे मुंह के पास, और हम लोग सो चुके हैं कब के, और ये खुद दिन भर सोई हुई है। अब रातों को लोगों को परेशान करती है। शिवकू, सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं। ओ लड़की, यहीं सो जाओ, यहीं सो लो। दरवाजा बंद कर। ये बात। चलो गाड़ी चलाओ अपनी, अब गाड़ी चलाओ फटाफट से। चलाओ चला गाड़ी, कैसी चलती है गाड़ी? ओहो ओहो, टाना ना 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 ना। शाबाश शाबाश। चलो मुझे भी छोड़ दो शिमला, फिर ले चलेगी मेरे को शिमला? ले चलेगी मेरे को शिमला? छोड़ देगी? छोड़ देगी मामू को घर पे? ठीक है फिर, बाय बाय। जाला है मामू, है ना? घर जाला है मामू, आपसे अगली बार मिलेगा, ठीक है? बाय बाय। तो सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर हमें जाना था घर, लेकिन हमें आता है कुलविंदर के भाई का फ़ोन, क्योंकि उसने यहाँ से नई बाइक ली थी तो उसका नंबर आ चुका था। तो हमें जाना था बजाज के शोरूम उसका नंबर कलेक्ट करने। तो हम निकल पड़ते हैं जीजू जी की अपनी स्कूटी लेके, फटाफट से अपना काम करने के लिए। फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने शोरूम पे, जो था यहाँ पे कुछ इतना बड़ा। आपको मैं बता दूं, अपने कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे भी मैं यही प्लान करने वाला था पहले की, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया सारा है हमारे वाला भी, तो सोचा था कि ये शोरूम करूं, बट इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मैं क्या ही बताऊं। बट हमारे लोकल एरिया में उतना ज़्यादा नहीं है, तो उतना बड़ा इन्वेस्ट करके मैं ये चीज़ कर नहीं पाया, और शायद हो भी नहीं पाएगा, इसलिए मैंने कोई दूसरा बिजनेस सोचा। चलिए फटाफट से अपना काम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और ले लेते हैं नंबर प्लेट, क्योंकि हमें अभी शिमला भी जाना है और घर जाके अपनी स्कूटी भी छोड़नी होगी, उसके बाद ही हम वापस आ पाएंगे। तो चलिए फटाफट से घर चलते हैं, अपने शिविकू से मिलते हैं, चलते हैं वापस शिमला। बाय। जा ले मामू, ठीक है? तू नहा के आई है क्या? नहीं दे, ऐसे ये घूम ऐसे पसीने पसीने साफ करने इसको। नहा के चल ठीक है, बाय बाय बाय। ठीक है, जा रहे हम, बाय। तो स्कूटी को घर पे छोड़ के हम निकल जाते अपने शिमला की तरफ, और कुलविंदर कर रहे थे बाय बाय चंडीगढ़ को और मनी माजरा को। और वो ऐसा क्यों कर रहा है आपको ज़रूर बताऊंगा आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। तो हम जिस ऑटो में जा रहे थे यहाँ पे वो था CNG का, और CNG जब भी गाड़ी में डलता है सवारी को उतारा जाता है। ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अपनी सवारी उतरने के बाद मैंने ये सारा प्रोसेस देखा, क्योंकि इसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, शायद उस वजह से उतारते हैं, क्योंकि कई बार इसमें हादसे होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हम उसके बाद फटाफट से बैठते, क्योंकि बाहर करते कुलविंदर और उसके पापा जी हमारा वेट, क्योंकि हम नहीं साथ गाड़ी में जाने वाले थे। तो आधे रास्ते में रुकने के बाद लगी थी हम लोगों को भूख, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत छोले भटूरे खाए थे। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा सफ़र आज काफ़ी लंबा था। चंडीगढ़ से लेके हमें जाना था घर तक, जो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो सोलन में आता है थोड़ा सा आगे पहुँच के कंडाघाट, जहाँ का बेसन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं और कुलविंदर ले लेते हैं थोड़ा सा बेसन, क्योंकि घर में हमारे मम्मी पापा भी हैं, तो उन्हें भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। और जब भी हम घर जाते हैं काफ़ी समय बाद, तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। तो रास्ते में भूख लगी थी थोड़ी सी, तो हमने खा ली शिमला में थोड़ी सी मैगी, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। अगर आप लोग कभी शिमला में खाओ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो फाइनली पिछली शाम हम अपने घर पहुंच चुके हैं, और कल का दिन सारा मैं ट्रैवल पे रहा है, तो उतना ज़्यादा व्लॉग मैं बना नहीं पाया। लेकिन फिलहाल आज सुबह सुबह पापा जी ने मुझे काम दिया, क्योंकि हमारे एक और जगह पे कंस्ट्रक्शन वाला कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे देखने जाना। और आपको भी दिखाता हूँ, वो साइड आपने वैसे पहले देखी भी है, पर अभी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या हमें करवाना है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से। तो ये है हमारी नई साइट, जो आपने पहले भी देखी है, और यहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूरे में घास ही घास है। तो ये सारा हमें क्लीन करना है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम थोड़ा सा शुरू भी होना है। आज हमारे घर पे लाइट भी नहीं थी, और मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम थी, तो शूट भी थोड़ा सा कम ही बना है। तो शायद आज ये पूरा ना हो, लेकिन कल आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे काम कितना ज़्यादा हुआ है। और हमारी ये पूरी जगह पूरी की पूरी झाड़ियों के बीच में, क्योंकि काफ़ी समय बाद हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे काम नहीं भी हुआ था, और ये रोड पे जगह है पूरी, तो आज ये क्लीन करना ही पड़ेगा। तो मैं, मेरे दादू और हमारे साथ 2-3 आंटी हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू मनरेगा वाला काम भी आया है, तो उसी के अंडर ये सारा काम हो रहा है। और हमारा सफाई का अभियान भी आज ही शुरू हुआ है। इसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा अपने मामू जी से मिलने, जिनका घर था ये बहुत ही प्यारा। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज बैटरी नहीं है।